और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आर्टिकल 370 और 35 से हटने के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह पहली मर्तबा कश्मीर दौरे पर हैं। जी हां, अब से थोड़ी देर पहले ही अमित शाह श्रीनगर पहुंचे हैं। टारगेट किलिंग की वारदातों के बीच अमित शाह का ये दौरा बहुत अहम है। अमित शाह जम्मू कश्मीर में 3 दिन रहेंगे। वो यूनिफाइड कमांड मीट में हिस्सा भी लेंगे और वहां के सुरक्षा इंतजामों के साथ ही विकास योजनाओं का भी जायजा लेंगे। आर्टिकल 370 हटने के बाद गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह का ये पहला कश्मीर दौरा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज श्रीनगर से शारजाह की डायरेक्ट फ्लाइट का भी वो उद्घाटन करने वाले हैं। अमित शाह श्रीनगर पहुंच गए हैं। बहुत ही व्यस्त उनका ये कार्यक्रम रहने वाला है। कई सारे कार्यक्रमों में उनको शरीक होना है। तो टारगेट किलिंग को लेकर बड़ा एक्शन प्लान भी तैयार किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है और आतंकियों का खात्मा कश्मीर से कैसे हो, इसके लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या है। आज श्रीनगर में यूनिफाइड कमांड मीट भी है जिसमें हिस्सा लेने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। और अब से थोड़ी ही देर पहले अमित शाह पहुंचे हैं श्रीनगर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह। और हम आपको ये जानकारी दे दें कि गृह मंत्री बनने के बाद और खास तौर पर आर्टिकल 370 और 35 से हटने के बाद अमित शाह का ये पहला कश्मीर दौरा है। हाल के दिनों में जिस तरीके की घटनाएं जम्मू कश्मीर में घटी हैं, जहां पर माइनॉरिटीज को टारगेट किया गया है और टारगेट करके उनकी हत्याएं की गई है, खास तौर पर जो मासूम हैं, जो बहुत ही, अगर हम ये कहें, वल्नरेबल टारगेट थे, उन्हें आतंकियों ने अपना निशाना बनाया। ऐसे माहौल में गृह मंत्री का ये दौरा एक प्रयास भी है, विश्वास पैदा करने का एक प्रयास भी है कि गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर के दौरे पर रहेंगे, सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा लेंगे, कमांड मीट में भी वो मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, श्रीनगर से शारजाह जाने वाली फ्लाइट का भी वो उद्घाटन करने वाले हैं। बहुत तरीके के जो कार्यक्रम हैं उसमें वो शरीक होने वाले हैं। तो उनका ये जम्मू कश्मीर दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण। इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर है और अब से थोड़ी ही देर पहले अमित शाह कश्मीर पहुंचे हैं। मौजूदा जो परिस्थिति कश्मीर की बनी हुई है, ऐसी स्थिति में टारगेट किलिंग पर किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, आगे क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इस पर अमित शाह जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अमित शाह का ये दौरा मनीष किस किस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण? देखिए, सबसे पहले तो अभी का एक अपडेट बता दूं कि अमित शाह के यहाँ पहुंचने के बाद ये हमें बताया गया है कि अमित शाह जो सीआईडी में इंस्पेक्टर थे परवेज अहमद डार, उनके घर जा सकते हैं जो शहीद हुए थे जून महीने में। उसके अलावा जो शफी थे उनके घर जा सकते हैं। और उसके अलावा 2 बड़ी बातें हैं। जिस तरीके से पिछले 1 महीने के अंदर 17 टेररिस्टों को मार गिराया गया, 11 जो सिविल किलिंग्स हुई हैं, उसके अलावा 13 जो एनआईए ने ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको एप्रीहेंड किया है। तो आगे के हालात को देखते हुए ये सिक्योरिटी के लिहाज से जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट ड्यूटी बन जाने के बाद ये 2 साल के बाद, यानी एब्रोगेशन आर्टिकल 370 के होने के बाद ये अमित शाह का पहला दौरा है, इसलिए इसके मायने और बढ़ जाते हैं, खासतौर पे डेवलपमेंट के हिसाब से। उसके अलावा सिक्योरिटी और यहाँ की जो ग्रोथ है, युवाओं के साथ कनेक्ट करने की बात है भारतीय जनता पार्टी की, और उसके अलावा जो गवर्नमेंट की जो लगातार ये बात कहते आए हैं, दरअसल उसको ऑन ग्राउंड रूपरेखा तैयार करने के लिए अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन सबसे मेजर कंसर्न इस समय, क्योंकि जो यहाँ पे आईबी चीफ हैं, उसके अलावा जो सीआरपीएफ एनआईए चीफ, उसके अलावा जो बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेज और भारतीय सेना के 15 कोर के कमांडर हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद रहेंगे और एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग होगी जिसमें अमित शाह को ये अपनी पूरी जानकारी दी जाएगी। जी मनीष, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। तो पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में स्पेशल टीम भेजी और अब खुद गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।